नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य नवल नारायण आज आप लोगों से अपने दोस्त के प्रश्न को शेयर करना चाहता हूं। और उसका प्रश्न था कि सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं को मान्यता क्यों दी गई है। इससे समाज भ्रमित हो रहा है। इसमें किसी एक को माना गया होता और धर्मों की तरह है तो बढ़िया रहता, बेहतर रहता। तो मैंने उसको जो जवाब दिया, अब मैं उसको आप लोगों के सामने स्पष्ट कर रहा हूं। अगर आपकी दृष्टि से मैं सही हूं तो मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। सही या गलत जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करिए। मैंने उनको बोला कि दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है सनातन धर्म जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, मनुष्य के जीवन को बेहतर जीने की कला सिखाने का प्रतिनिधित्व करता है और जो पूर्ण रूप से लोकतंत्रात्मक पद्धति और 50% स्त्रियों की सहभागिता को प्राचीन काल से ही निर्धारित किए हुए है। और इसी के आधार पर हमारे बहुत सारे देवी देवता माने गए हैं। अब आपको बताएं कि लोकतंत्रात्मक पद्धति को आप देखिए ना, जनता का शासन जनता के लिए जनता ही द्वारा किया जाता है, ये लोकतंत्र की परिभाषा होती है। उसी तरह से सनातन धर्म लोगों के जीवन जीने की, बेहतर जीवन जीने की कला पद्धति का नाम ही सनातन धर्म हिंदू धर्म है। धर्म जबरदस्ती थोप करके, प्रताड़ित करके मनवाने वाले को धर्म नहीं कहते। धर्म स्वेच्छा से व्यक्ति निर्धारित करे। धर्म का धृ धातु से बना है जिसका तात्पर्य होता है धारण करना। तो ऐसे जो विचार धारण करने योग्य हों वह सिर्फ सनातन धर्म में ही मिलते हैं। और लोकतंत्रात्मक पद्धति कैसे अपनाई है, जिस तरह देखिए हमारे यहाँ 3 कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बनी हुई हैं, सेम उसी तरह से हमारे तीनों देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृष्टि का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी, सृष्टि का पालन करने वाले श्री हरि विष्णु और सृष्टि का संहार करने वाले आप जानते ही महादेव, देवादिदेव महादेव माने गए हैं। और उसी आधार से 3 बराबर देवियां दी गई हैं, बराबर की सहभागिता स्त्रियों को, अर्थात ज्ञान की देवी सरस्वती माता, शक्ति की देवी महाकाली माता और धन की देवी। पालन करने के लिए हर किसी को धन आवश्यक होता है। बिना धन के तो परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो सकता। धन की देवी लक्ष्मी मानी गई है, तो बराबर की मान्यता हुई। अब इसके बाद हमारा मंत्रिमंडल आता है, जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। लोकतंत्र में आप देखते हैं, जिसमें उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, विद्युत मंत्री, हेल्थ एंड स्वास्थ्य मंत्री, तो बहुत सारे आप जानते ही हो। ठीक उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर देवताओं को मान्यता दी गई है। वायु के देवता पवन देव, जल के देवता वरुण देव और देवों में अग्र पूजने वाले गणपति, बुद्धि विवेक ज्ञान देने वाले। अच्छा, एक और लेकर के चलिए कि देखिए यहां पर भी गणेश जी यदि आपके पास दिल में विराजमान होते हैं तो साथ में उनके कौन होते हैं। सबसे पहले आती है शुभ और लाभ, यानी कि पहले आप किसी का अच्छा सोचो, अच्छा करो
शुभ करोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और जब लाभ की प्राप्ति होगी तो आपको सिद्धि और प्रसिद्धि मिलेंगी, और जब ये होंगे तो आपकी समृद्धि बढ़ेगी, अर्थात शुभ लाभ रिद्धि और सिद्धि बराबर आपके बढ़ेंगे यदि आप मन में गणेश जी को सर्वोपरि मान करके धारणा करते हैं। तो आप बताइए, दूसरा, हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर किसी को अपनी इच्छा के अनुकूल देवी देवता पूजा करने की एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य आधे, समय की भी पाबंदी नहीं है। आप 5 वक्त पूजा ना करें, 2 वक्त पूजा ना करें, आप 2 घंटे पूजा ना करें, एक घड़ी आधी घड़ी अर्थात 24 मिनट 12 मिनट 6 मिनट अरे 2.5 मिनट भी यदि आप सिर्फ आत्मा और परमात्मा का चिंतन करके उसको मान्यता करके अपने कर्म में लग जाइए, क्योंकि हमारा ही धर्म एक ऐसा है जो कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म में ध्यान जरूर रखिए और कर्म का फल आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, अच्छा फल चाहिए तो अच्छे कर्म करिए, और गलत कर रहे हो तो आपको दंड भी मिलेगा और उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत कर्म को भी अपनी तरफ से अच्छा कर्म मानने वाले होते हैं। ये अपनी सोच है, हालांकि हर व्यक्ति की आत्मा ये निर्धारित कर देती है कि ये कार्य मेरा अच्छा है, गलत किया है या सही किया है। दूसरे के कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिल पर हाथ रख के अगर चिंतन करोगे तो आपका परिणाम स्वयं, जिस तरह से एक विद्यार्थी पेपर के समय में जब बैठता है और क्वेश्चनों के आंसर देता है, उसे पता चल जाता है कि लगभग भाई 50-60% 80% मेरी कितने आने की संभावना है। तो 19-20 तो होता ही है, चलो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन पूर्ण रूप से गलत नहीं होता, क्योंकि उसे स्वयं निर्धारित होता है। उसी तरह से आपने किसके साथ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, ये मत सोचिए हमारे यहाँ अगर धर्म में माता पिता समाज परिवार सबके साथ में अलग अलग कर्म निर्धारित हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसके लिए अगली वीडियो देखिएगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर जरूर करिए, ताकि मैं आगे उत्सुकता के साथ दूसरी वीडियो आपके लिए जल्दी प्रेषित करूं। नमस्कार।